आपका अगला टॉपिक होगा मुकुलन। ये आपको अलैंगिक जनन का दूसरा विधि है। पहला विधि क्या था? खंडन। खंडन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, द्विखंडन और, सारा क्लियर हो गया। चलिए दूसरा विधि लिखिए, मुकुलन। मुकुलन, बडिंग। क्या लिखे? बडिंग, मुकुलन। यह भी किसका प्रकार है? लैंगिक जनन या अलैंगिक का? अलैंगिक का। लिखिए, अलैंगिक जनन का वैसा विधि, अलैंगिक जनन का वैसा विधि जिसमें जनक के शरीर से एक उभार निकलता है, हाँ, जिसमें जनक के शरीर से एक उभार निकलता है, जिसे बर्ड कहते हैं, यहाँ जिसे बर्ड कहते हैं, जिसे बर्ड कहते हैं। जो उभार निकलता है उस उभार को क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। आगे लिखिए, रो देखिए, लिखिए इसमें बर्ड कहते हैं। हो गया? आगे रो देख, लिखिए, उचित समय आने पर, क्या लिखा? हाँ लिखो ना, इसमें उचित समय आने पर बर्ड टूटकर अलग हो जाता है। बर्ड टूटकर अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है। निर्माण करता है, इसे ही बडिंग कहते हैं। इसे ही बडिंग, टूटकर अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है। लिखे, इसे ही क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, हाइड्रा, इस्ट। हाइड्रा और इस्ट में जनन की कौन सी विधि? मुकुलन विधि। कौन सी विधि? मुकुलन। हो गया? अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि हाइड्रा में कैसे मुकुलन होता है और इस्ट में भी कैसे मुकुलन होता है। ठीक है, तो अगला हेडिंग लिखिए, बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग, हाँ, हाइड्रा। इस क्या लिखिए? हाइड्रा में बडिंग या हाइड्रा में मुकुलन। लिखिए, आप लोगों को कल ही बताए थे कि कोई भी जीव जनन कब करता है? जब उसका शरीर पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हाइड्रा कब जनन करेगा? हाइड्रा मुकुलन कब होगा? जब हाइड्रा का शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे, मतलब लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाएंगे, तब इसमें एक छोटा सा बॉडी में क्या निकलेगा? उभार निकलेगा, और इसी उभार को क्या कहते हैं? बर्ड। लेकिन कुछ समय अंतराल बाद क्या होता है? यह बर्ड क्या होता है? बड़ा होके अपने जनक के समान हो जाता है। जैसे किसी दिन बेटा भी अपने बाप के बराबर होता है ना, ठीक उसी प्रकार इसका बर्ड किसके समान हो जाता है? अपने जनक के समान, अपने पेरेंट्स के समान हो जाता है। और जब अपने पेरेंट्स के समान हो जाता है तो क्या होता है? अपने पेरेंट्स से टूटकर अलग हो जाता है। क्या होता है? टूटकर अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रा में मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखिए, जब हाइड्रा का शरीर पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है, जब हाइड्रा का शरीर पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है,
परिपक्व हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है, तब उसके शरीर से एक उभार निकलता है। तब उसके शरीर से एक उभार निकलता है। हो गया। आगे रो देख लिखो, समय अनुसार यह उभार बड़ा होते जाता है। समय अनुसार यह उभार बड़ा होते जाता है। और एक दिन अपने जनक के समान हो जाता है। जनक मतलब जन्म देने वाला, पेरेंट्स। लिखे, अपने जनक के समान हो जाता है। हो गया। आगे और देख लिखिए, उचित समय आने पर क्या लिखे, उचित समय आने पर बर्ड, बर्ड मतलब यही मुकुल, उचित समय आने पर बर्ड अपने जनक के शरीर से टूटकर, उचित समय आने पर बर्ड अपने जनक के शरीर से टूटकर अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। और एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। इस क्रिया को हाइड्रा में मुकुलन कहते हैं। नए हाइड्रा का निर्माण करता है, इसी क्रिया को हाइड्रा में मुकुलन कहते हैं। बना डायग्राम। डायग्राम बनाइए और यहां से क्या करना है, इसको तोड़ देना है और इस प्रकार इसको यहां बना देना है। हाँ, यहां से टूट कर क्या होगा, ये अलग हो जाएगा यहाँ पे।